अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अफ़गानिस्तान में 15 अगस्त से लेकर अब तक 24 अगस्त हो गई है। तकरीबन 10 दिन गुज़र गए हैं। हुकूमत साजी क्यों नहीं हो रही, हुकूमत क्यों नहीं बन रही, इसकी वजूहात क्या हैं? आज मैं आपको वजूहात बताऊंगा। दो मेन वजूहात हैं हुकूमत न बनने की, और तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि जब तक ये दोनों मसाइल हल नहीं होते तब तक हुकूमत नहीं बनाएंगे और काबीना भी तश्कील नहीं देंगे। और अमेरिका को भी नेटो और अमेरिका को भी वार्निंग दी है कि वो 31 अगस्त की जो डेडलाइन है उस तक वो मुकम्मल तौर पर निकल जाएं, इनखला कर दें, और नहीं तो फिर इसके सख्त नताइज भुगतने की धमकी दी है तालिबान ने अमेरिका को और नेटो को। जबकि अमेरिका और यूके, बरतानिया, ये दो ममालिक हैं जो मज़ीद ठहरने के हवाले से, मज़ीद अफ़गानिस्तान में क़याम करने के हवाले से इन्होंने कहा है कि हम इस पर कंसीडर कर रही हैं, सोच विचार कर रही हैं कि क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। ये भी उन्होंने अंदिया दिया है कि रुक भी सकते हैं। तो इस मामले पर ओवरऑल बात करूंगा। तालिबान की जो वजूहात हैं हुकूमत न बनाने की, वो क्या हैं, पहले वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो व्यूअर, तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि जब तक अमेरिका अफ़गानिस्तान में मौजूद होगा तब तक हुकूमत नहीं बनाएंगे। तालिबान का ख़्याल ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि अमेरिकन की मौजूदगी में हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। उनकी निगरानी में ये लेबल अपने ऊपर तालिबान शायद नहीं लगाना चाहते कि तालिबान ने अमेरिका की निगरानी में, अमेरिका की मौजूदगी में, सरपरस्ती में हुकूमत बनाई या हुकूमत हासिल की। तो ये एक स्टैम्प जो लगेगा तालिबान के ऊपर सारी ज़िंदगी, ये नहीं चाहते तालिबान के ये स्टैम्प हमारे ऊपर लगा रहे कि हमने भी उसी तरह ही कठपुतली हुकूमत जिस तरह माजी में रही है हामिद करज़ई और अशरफ गनी की, इस तरह हम नहीं चाहते कि हम कठपुतली तसव्वुर किए जाएं और कठपुतली समझे जाएं कि अमेरिका ने अपनी सरपरस्ती में, अपनी निगरानी में हमें हुकूमत सौंपी। ये तालिबान नहीं चाहते। इसलिए तालिबान ने कहा है कि जब तक एक भी अमेरिकन अफ़गानिस्तान में मौजूद होगा, एक भी सिपाही अमेरिकन फ़ौज का मौजूद होगा, तब तक हम हुकूमत नहीं बनाएंगे और ना ही काबीना का ऐलान करेंगे। तो तालिबान ने तब तक ये मुज़ाकरात का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं अफ़गानिस्तान के, वार लॉर्ड्स हैं, सियासतदान हैं, तमाम जो ग्रुप्स हैं, उनके साथ तब तक मुज़ाकरात ये जारी रखे जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है अंदर खाना भी मसले मसाइल चल रहे हैं। तो जब तक अंदर खाना मसले मसाइल नहीं हल होंगे, इनके आपस में शेयर होल्डर्स। अच्छा, दूसरी रीज़न ये है, एक रीज़न अमेरिका की मैंने बता दी, दूसरी रीज़न ये है कि तालिबान से जो स्टेक होल्डर्स हैं, हामिद करज़ई, अब्दुल्ला और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके साथ भी गुलबदीन हिकमत यार हैं, जिनके साथ भी बातचीत की जा रही है, ये तालिबान ने ख़ुद तर्जुमान तालिबान जो हैं सुहेल शाहीन, जो सियासी दफ्तर के तर्जुमान हैं दोहा में, उन्होंने ये इतराफ़ किया है कि जो स्टेक होल्डर्स हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं या जिनको हम शामिल करना चाहते हैं, वो हुकूमत में बहुत ज़्यादा हिस्सा मांग रहे हैं। अपनी जो उनका शेयर हम उनको देना चाहते हैं, उससे कहीं वो ज़्यादा लेना चाहते हैं। अपनी डोमिनेंसी हुकूमत पर, अफ़गान हुकूमत पर या तालिबान की हुकूमत पर, काबुल हुकूमत पर अपनी डोमिनेंसी वो रखना चाहती हैं, जो पॉसिबल नहीं है। ये तालिबान ने कहा है। तालिबान ने कहा है कि भाई अफ़गानिस्तान फ़तह हमने किया है, काबुल फ़तह हमने किया है, और स्टेक होल्डर्स जिनको हम
तमाम कौमियतें जो हैं, तमाम नस्ली या मज़हबी ग्रुप जो हैं, जंगजू ग्रुप जो हैं, उनको अगर हम शामिल करना चाहते हैं या सियासी कायदीन हैं उनको शामिल करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डोमिनेंसी उनकी रहे। हम इनको शामिल करना चाहते हैं सिर्फ़ अफ़गानिस्तान के अमन के क़याम के लिए, ताकि अफ़गानिस्तान में अमन हो और तरक्की हो, अफ़गानिस्तान की एक इस्तेहकाम हो, मुल्क का निज़ाम चल पड़े, इसलिए हम उनको शामिल करना चाहते हैं। और वो अपनी डोमिनेंसी रखना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए हमारा, यानी असर रसूख हुकूमत पर, तालिबान की हुकूमत पर वो ग्रुप चाहते हैं जो तालिबान को कबूल नहीं हैं। मुज़ाकरात इन मामलात पर भी तालिबान के साथ किए जा रही हैं। ये दो मेन जो वजूहात बताई जा रही हैं, एक अमेरिकन की कि वो निकल जाएं तो उसके बाद हुकूमत बनाएं, अमेरिका निकल जाएगा तो ज़ाहिर है उसके बाद तालिबान एक आज़ाद हैसियत में सर उठा के अपनी हुकूमत बनाएंगे कि भाई अमेरिका का जो छतरी है या साया है अमेरिका का या आशीर्वाद है, तो वो हमारे ऊपर नहीं है, उनकी सरपरस्ती नहीं है हमारे ऊपर। हम एक आज़ाद हैसियत में अपने वतन के हम वतनों के साथ मिलकर उनके साथ मुशावरत करके, सुलह सफ़ाई करके, मुआहदात करके हम एक हुकूमत बना रहे हैं। तो ये तालिबान करना चाहते हैं। तो अमेरिका को और नेटो अफवाज को तालिबान ने बड़ी धमकी भी दी है कि वो अफ़गानिस्तान से 31 अगस्त की जो डेडलाइन दी गई है वो पूरी करें, अपना कमिटमेंट, अपना वादा पूरा करें, क्योंकि ये डेडलाइन नहीं है, ये रेड लाइन है। ये तर्जुमान तालिबान ने कहा है कि ये रेड लाइन हम समझ रहे हैं, सुर्ख लाइन, कि इससे आगे नहीं जाना चाहिए। अगर हमसे पूछा जाएगा, अमेरिका पूछेगा, नेटो पूछेगा कि हम मज़ीद रहना चाहते हैं, तो हम ना करेंगे, हम इनकार करेंगे कि नहीं, ज़रूरत नहीं है इसकी, इससे मसाइल और बढ़ेंगे। और क्योंकि कमिटमेंट जो है, वादा खिलाफ़ी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर अमेरिका वादा खिलाफ़ी करेगा, जो तय हुआ है मुआहदे में 31 अगस्त तक मुकम्मल इनखला, तो उसकी अगर अमेरिका ख़िलाफ़ वर्जी करेगा तो फिर तो ज़ाहिर है तालिबान भी बाउंड नहीं है उस मुआहदे के, फिर तालिबान हमले करेंगे, सीधी सी बात है। तो तालिबान ने ये कहा है कि सख्त नताइज भुगतने पड़ेंगे अमेरिका और नेटो अफवाज को अगर 31 तक वो मुकम्मल तौर पर न निकले, क्योंकि अगर एक भी सिपाही अमेरिकन फ़ौज का मौजूद होगा या अमेरिकन फ़ौज 31 के बाद भी अगर रहती है अफ़गानिस्तान में, तो हम इसको कब्ज़े में तोसी तसव्वुर करेंगे कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में जो कब्ज़ा किया था, 20 साल से जो काबिज़ था, तो अब उस कब्ज़े में तोसी कर दी है। तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि अगर तालिबान ये तसव्वुर करें कि अमेरिका ने तोसी कर दी है अपने कब्ज़े में और वादा खिलाफ़ी की है, तो उसके बाद पाबंद नहीं रहा अमेरिका, तो उसके बाद तालिबान भी पाबंद नहीं होंगे उस मुआहदे के। तो सीधी सी बात है, फिर तालिबान हमले करेंगे, फिर एक नई जंग अमेरिका के साथ 20 साल के बाद ख़त्म होने वाली जंग फिर शुरू हो जाएगी। ये ख़तरात मौजूद हैं अभी भी। इसलिए तालिबान ने शर्त रखी है कि भाई पहले अमेरिका निकल जाए, उसके बाद हम हुकूमत बनाएंगे, और तब तक जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, उनके साथ मकामी जो क़यादत है, जंगजू हैं, ग्रुप्स हैं, वारलॉर्ड्स हैं, सियासतदान हैं, उनके साथ हम तब तक मुशावरत कर रहे हैं ताकि उनको भी शामिल किया जाए और मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए, तनासुब के हिसाब से। उनकी जिस कबीले की अक्सरियत है, तादाद है, उनको उस हिसाब से उसके तनासुब के साथ नुमाइंदगी दी जाएगी। ये तालिबान ने ऐलान किया है। तो ये दो वजूहात थी। और दूसरा जो धमकी दी है तालिबान ने, तो उस अमेरिका ने फिर इस पर रद्द-ए-अमल भी दिया है कि हमने सुहेल शाहीन का बयान भी पढ़ा है, उसका जायज़ा भी लिया जा रहा है, हम उनके बयान को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अमेरिकन सदर जो है जो बाइडन, वो कह चुके हैं कि भाई मैं अपनी कमिटमेंट पे कायम हूँ, हम 31 अगस्त तक मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से, काबुल से निकल जाएंगे, और हमारी अफवाज जो है लोगों को काबुल से निकालने की कोशिश कर रही है, काबुल एयरपोर्ट से। और 14 अगस्त से अभी तक यानी 24 अगस्त तक 11 दिनों में
तकरीबन 37,000 अमेरिका ने दावा किया है कि 37,000 लोगों को अफ़गानिस्तान से, काबुल से हम निकाल चुके हैं। अमेरिका ने ये कहा है कि 37,000 लोगों को निकाल चुके हैं। तो अमेरिका ने ये भी वाज़ेह किया है कि भाई हम ये जो बाइडन ने तो कहा है कि हम कायम हैं, लेकिन जो पेंटागन के तर्जुमान हैं वज़ारत दिफ़ा जो है अमेरिका की, तो उन्होंने ये कहा है कि हम इस पर कंसीडर कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी, ये अल्फाज है कि अगर ज़रूरत पड़ी अफ़गानिस्तान में मज़ीद क़याम करने की, तो फिर सेक्रेटरी दिफ़ा और जो मुतल्लिका हुकाम हैं अमेरिका के, वो प्रेसिडेंट को दरख्वास्त करेंगे और फिर कुछ भी फ़ैसला हो सकता है। प्रेसिडेंट ज़ाहिर है फ़ैसला तो उन्होंने करना है। और इसी तरह बरतानिया के लिए भी कहा जा रहा है कि बरतानिया के वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि कुछ दिन तोसी हो सकती है मज़ीद लोगों को निकालने के लिए, मज़ीद अफ़गानिस्तान में फ़ौज रहनी चाहिए। ये तजवीज़ जो है 7 ग्रुप के इजलास में भी देने का ऐलान किया है कि 7 ग्रुप के इजलास में ये तजवीज़ वो रखेंगे। तो इसी तरह जर्मनी भी कह रहा है कि भाई हम नेटो अफवाज के साथ भी राब्ते में हैं और तालिबान के साथ भी राब्ते में हैं। अफ़गानिस्तान में मज़ीद क़याम के हवाले से तालिबान और नेटो के अफवाज के साथ राब्ते में हैं। जर्मनी भी कह रहा है। इस पर अभी फ़ैसला किसी ने भी ज़ाहिर हतमी फ़ैसला तो नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू जो दिया है मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स को, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को, इंटरनेशनल मीडिया को, सुहेल शाहीन ने, उसमें दाइश के हवाले से भी बहुत सारी बातें की हैं कि दाइश का जो ख़तरा, अमेरिका कह रहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर दाइश के हमले का ख़तरा है। तो क्या ऐसा ख़तरा वाकई है? क्या वाकई दाइश है अफ़गानिस्तान में या ख़त्म हो गई? तो सुहेल शाहीन ने, तर्जुमान तालिबान ने कहा है कि दाइश का ख़तरा हम भी समझ रहे हैं कि ख़तरा मौजूद है और हमें भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स यही मौसूल हो रही हैं कि ख़तरा मौजूद है दाइश का। लेकिन दाइश, क्योंकि दाइश के रूट्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान में नहीं हैं, अफ़गानिस्तान के मकामी लोग दाइश में नहीं हैं। दाइश एक गैर मुल्की एक तंज़ीम है जिसका बुनियाद जो है अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं है। इसलिए अगर दाइश अफ़गानिस्तान में मौजूद होगी भी तो वो कमज़ोर होगी, इतनी ताकतवर भी नहीं होगी कि वो हमले करे। और अगर हमला किया तो फिर ज़ाहिर है तालिबान की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को, अपने मुल्क को की हिफाजत करें, अफ़गानिस्तान की, काबुल एयरपोर्ट की। ये तो उन्होंने कहा है कि हम जो है इसकी हिफाजत करेंगे। और इसके अलावा दाइश के अलावा TTP के हवाले से बात हुई उनसे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसके जो मतलूब लोग थे, जो पाकिस्तान को मतलूब थे, वो लोग भी फ़रार हुए हैं। तालिबान के कब्ज़े के वक्त के तमाम जेल जो है उनके दरवाज़े खोल दिए गए कि भाई जितने भी कैदी थे, क्योंकि आम माफ़ी का ऐलान कर दिया तालिबान ने, तो सारे जेलें, सारे थाने सब खाली कर दिए गए कैदियों से। जो जिसका जहाँ का है वो वहाँ चला जाए, जो जिधर जाना चाहता है वो वहाँ चला जाए। इसके हवाले से भी उनसे सवाल हुआ कि एक तरफ तो कहा जा रहा है तालिबान की तरफ से कि अपनी सरज़मीन जो है किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़, स्पेशली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किसी को भी करने नहीं दी जाएगी। तो फिर TTP वहाँ पर मौजूद है। TTP का ख़तरा भी मौजूद है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी वो हमले करती रही है और TTP के लोग अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, जेलों से रिहा होकर फ़रार हो गए हैं। बहुत बड़े जो पाकिस्तान के को मतलूब लोग हैं। तो उसके हवाले से जो है तर्जुमान तालिबान का कहना था कि ये ज़िम्मेदारी पिछली हुकूमत की थी, कि पिछली हुकूमत सदर जो थे अशरफ गनी, वो मुल्क छोड़कर भाग गए और तमाम जो हमने तो ऐलान किया था, कमिटमेंट की भी थी अशरफ गनी के साथ कि एक स्मूथ ट्रांज़ैक्शन होगी, इक़्तिदार की जो इंतकाल है, मुंतकली जो है
وہ स्मूथली ہوगी, हम काबुल में पुरअमन तौर पर दाखिल होंगे, काबुल पर हमला नहीं करेंगे, ये कमिटमेंट हुई थी, अंडरस्टैंडिंग थी। तो उसके बाद तो उनको नहीं भागना चाहिए था, उनको तो इक़्तिदार ट्रांसफ़र करना चाहिए था हमें, लेकिन वो इक़्तिदार मुंतकिल करने की बजाय मुल्क छोड़कर भाग गए। तो वहाँ पे ज़ाहिर है अफरा तफरी का एक माहौल बना हुआ था। तालिबान जो कैदी थे लोग वहाँ पर, तालिबान का ये कहना है कि वो हमारे तालिबान जो कैदी थे, हम उनको तो रिहा करना चाहते थे, लेकिन बाद में सब हो गए। तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, जो पिछली हुकूमत थी, कि वो इंतज़ामात करती, लेकिन उन्होंने इंतज़ामात नहीं किए। अब भी हम तालिबान ने कहा है, अफ़गानिस्तान के तालिबान ने, कि अब भी हम जो ये चाहते हैं कि जिन ममालिक के लोग अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, अगर पाकिस्तान के लोग वहाँ पर मौजूद हैं TTP की सूरत में, तहरीक तालिबान की सूरत में, तो वो अपने मुल्क वापस चले जाएं। ये तालिबान ने उनको भी कहा है। और क्योंकि तालिबान का ये कहना है कि हम अभी नए दौर का आगाज़ करने जा रहे हैं, नए सिरे से अफ़गानिस्तान को डेवलप करना चाहते हैं, अमन अमान कायम करना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान की बहाली की तरफ अभी पहला कदम हम उठाने जा रहे हैं, आगाज़ करने जा रहे हैं। तो ऐसे में हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हमारे अफ़गानिस्तान में बैठकर कोई किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ या पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश करे, या कोई हमारी सरज़मीन इस्तेमाल करे किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी के भी ख़िलाफ़। इसलिए हमें फ़िलहाल तो माफ़ किया जाए और निकल जाएं। जो लोग पाकिस्तान के लोग हैं, तालिबान वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके लिए भी ये पैगाम दिया है अफ़गानिस्तान के तालिबान ने कि वो जो हैं निकल जाएं अफ़गानिस्तान से। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।